हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर पर ही सिर्फ ध्यान देंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम उस क्वेश्चन से जानकर कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। 2 नंबर का भी कर सकते हैं, 3 नंबर का भी कर सकते हैं और 4 नंबर का भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी चीज़ को आपको ज्ञात होना चाहिए। देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। देखिए, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उनकी संभावना पर, उनकी औद्योगिक पर, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जानते हैं संसाधनों का विकास तब होता है जब उनकी समयवता और उनकी प्रौद्योगिकता पर दोनों पर निर्भर करता है, यानी ए एंड बी सही। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर दे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। भूमि एक डॉट है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक निर्मित है, जो प्राकृतिक है, ठीक ना। ये भूमि एक बहुत ही प्राकृतिक है स्टूडेंट्स। इसमें हर प्रकार के पौधे, हर प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं और उनकी जो फल होते हैं अमृत जैसे, वो आपको प्राप्त करते हैं, ठीक ना। वो प्राप्त करते हैं उस बीज द्वारा, लेकिन किसके माध्यम में? भूमि के माध्यम में। अगला है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? केवल जय द्वारा, केवल अजय द्वारा, जय और अजय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जय और अजय दोनों रहना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि दोनों ही प्रमुख हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? जो सबसे अधिक बार रन किए हैं उसी क्वेश्चन पर हम सिर्फ प्रकाश डालेंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अजैविक संसाधन है? चट्टानें, पशु, पौधे, मछलियाँ। तो अजैविक जो होता है वो चट्टान से रिलेटेड होता है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है। तो ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानव विकृत और अचक्रीय। तो इसमें जो होता है पुनः, जो होता है जो दोबारा उगता है उसे कहते हैं पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया था। जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। इस बात को आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? चट्टान, लौह अयस्क, सोना, पशु। तो पशु होता है जो जैविक होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और वन। ये सब पवन ऊर्जा को हम नया कर सकते हैं, जल ऊर्जा को भी नया कर सकते हैं, वन को, लेकिन जीवाश्म जो मरे हुए चीज़ होते हैं उसको हम नए नहीं कर सकते। इस बात को आपको ज्ञात होना चाहिए। 2020 में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक संभावी संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बक्साइट। तो पवन ऊर्जा क्या है? संभावित संसाधन है, ठीक है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? नवीकरण, प्रभाव, जैविक, आणविकरण। तो आणविकरण पर आपको टिक लगाना है, जो ऑप्शन डी से रिलेटेड है। इस पर आपको टिक लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, अवैश्विक ताप से, जलवायु परिवर्तन से और सतत पोषणीय संसाधन विकास से। तो इसमें देखिए, सतत जो पोषणीय संधारणीय विकास से। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो 2023 में आया था। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो लेटराइट जो होती है काली मिट्टी जैसी होती है, वो महाराष्ट्र में ही पाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान दें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। 13वां, निम्नलिखित में किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो उड़ीसा में पाई जाती है लाल मिट्टी। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन कौन सा है? अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी होती है जो निक्षालन द्वारा बनी होती है। अगले क्वेश्चन ध्यान दें। निम्नलिखित में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बगान, चरगाह, भूमि, खनिज संसाधन।
तो खनिज संसाधन जो है ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अगले क्वेश्चन ध्यान दें, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोनापानी खेती की जाती है? सोपानी खेती की जाती है। तो सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। 2024 में आया था, ठीक है, 25 में आने की भी संभावना है, कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है। पंजाब, उत्तर प्रदेश मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ही सोपानी जो खेती की जाती है सबसे अधिक की जाती है, सीढ़ीनुमा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है यह भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, इस बात को आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटाश, चूना, फास्फोरस, ये सभी। तो सभी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। पोटाश भी, चूना भी, फास्फोरस सभी पाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में। तो मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक ना। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ध्यान दें स्टूडेंट्स, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, इस बात को आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। 2023 और 20 में आया था, इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लाल मिट्टी पाई जाती है ढक्कन के पठार में, ढक्कन के पठार में, मलवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो ढक्कन के पठार में पाई जाती है ये लाल मिट्टी, ठीक ना। लाल और पीली मिट्टी, दोनों मिट्टी एक साथ होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। देखिए, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी से रिलेटेड है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना, ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण एवं निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो अधिक सिंचाई के कारण ये क्या होता है? ये निम्नीकरण या निम्नलिखित में होती है, ठीक है। इस पर आपको टिक लगा लेना है, बी ऑप्शन आपका सही है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पर ध्यान देना है, हमें अच्छी तरह तैयारी करना है, किसी को मिस नहीं करना है, ठीक है। जब बेस्ट आना है तो हमें कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जो हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।